मैं हूँ डेल्फीना न्यूयॉर्क से। मेरी कहानी शुरू होती है जब मेरे पेरेंट्स ने मुझे दूर भेज दिया। पर आगे बढ़ने से पहले प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। मेरे पेरेंट्स मुझसे बहुत प्यार करते थे पर मैं उन्हें बहुत मिस करती क्योंकि वो हमेशा बिजी रहते थे। पर मेरे कोई दोस्त नहीं थे, मनगढ़ंत वाले भी नहीं थे। कम से कम मेरी दादी तो थी। मेरी नोना हमेशा डैड से कहती कि मुझे सिसली में उनसे मिलाने ले जाए, पर हर साल जाने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। तो मेरे 7वें बर्थडे पर उन्होंने फाइनली मुझे सरप्राइज किया मॉम के साथ मुझे नोना के पास भेज के। मैं बहुत खुश थी और वो जगह बहुत प्यारी थी, मेरी नोना की तरह। मुझे बड़ा मजा आया फार्म में जानवरों के साथ घूमते फिरते। लेकिन नोना के फार्म के बारे में सबसे अच्छी चीज थी पास का बीच। वहाँ मैं मिली जियूलिया से। वाह, ये रेत का टीला तो बहुत अच्छा है, मैं भी बनाऊं? वादा करो बाद में मेरे साथ तैरने के लिए चलोगी? पर मुझे तैरना नहीं आता, मैं सिखा दूंगी। उसके लिए क्या आसान था, वो तो मछली की तरह तैरती। पर मैं तो कभी बाथ टब में भी नहीं गई थी। बचपन में भी मॉम डैड मुझे गार्डन में एक पाइप लेकर नहलाते थे और नई चीजें करने में मैं अच्छी नहीं हूँ। कम ऑन, मछलियाँ काटेंगी नहीं? वहाँ मछलियाँ भी हैं। मेरी नजरों के सामने समंदर से आने वाली शार्क घूमने लगी जो मुझे एक चक मार के ही खत्म कर देगी। पर मेरे भागने से पहले ही जियूलिया ने मुझे धक्का दे दिया। मैं घबरा के चीखने लगी पर पानी तो मेरी कमर तक भी नहीं आया था। देखा, मैं जानती थी तुम कर सकती हो ये। अब मेरा हाथ पकड़ो और पैर मारो। आउच, मुझे नहीं, पानी को मारो। उप्स, गलती से मैंने उसे पैर मार दिया था। दोबारा कोशिश करने से पहले जूलिया पीछे हो गई। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। और इस तरह नई चीजें आजमाने से डरना मैंने छोड़ दिया। जूलिया थी तेज, खुशनुमा और निडर, बिल्कुल जैसे मैं बनना चाहती थी। उस समय हमने ढेर सारी मस्तियाँ की। सुबह मुर्गी के कोख से हमने ताज़ा अंडे चुराए। पोस्ट वीमेन को गिराकर हमने उसके सारे खत गिरा दिए। जूलिया बास्केटबॉल भी बहुत अच्छा खेलती थी, तो सूरज ढलने तक हमने खेला और नूना ने मुझे घर बुला लिया। हमने ढेर सारे नए आइसक्रीम फ्लेवर्स का भी इजाद किया। ढेर सारा दूध चाहिए था तो नूना की गाय का दूध निकाला। वो मुझे कुछ अजीब तरह से नहीं देख रही है। वो एक गाय है और तुम उसका दूध निकाल रही हो, ऑफ कोर्स अजीब तरह से देखेगी ना। जूलिया के साथ मुझे लगता कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तो हमने गाय का दूध निकाला, आइसक्रीम बनाई और इतनी ढेर सारी खाई कि हमारा पेट दुखने लगा। इससे सबक सीख लो बेटा, किसी भी चीज को ज्यादा करना बुरा होता है। पर हर अच्छी चीज की तरह ये समय भी जल्दी खत्म हो गया। मैं घर वापस जाने पर बहुत दुखी थी। पहली बार एक असली दोस्त बनाई थी और अब उसे पीछे छोड़ के जाना पड़ेगा। मैंने जूलिया से वादा किया कि हर रोज उसे खत लिखूंगी और मैंने उसे सीशल का बना नेकलेस दिया जो हमने साथ इकट्ठा की थी। वाओ, ये बहुत सुंदर है, थैंक यू, इसे हमेशा संभाल के रखूंगी। जब मैं प्लेन में चढ़ी तो एहसास हुआ कि मैं कितनी बदल चुकी थी और ये सब हुआ था जूलिया की वजह से। अभी मेरे पास फोन नहीं था और मैं जूलिया का ईमेल एड्रेस लेना भूल गई थी, तो मैं उसे खत लिखने लगी। हर गर्मी में मैं आने का वादा करती पर मैं आ नहीं पाती। समय के साथ मेरे खत छोटे होते गए और जब मैं 14 साल की थी तब मेरी जिंदगी पलट गई जब मेरे मॉम डैड का तलाक हो गया और मुझे मॉम के साथ नए घर में शिफ्ट होना पड़ा। जूलिया के खत आते रहे पर मेरा दिल टूट गया था। मेरा वापस खत लिखने का मन ही नहीं हुआ। धीरे धीरे उसके खत आना बंद हो गए। किस्मत से मॉम ने नॉवेल्स लिख के बहुत पैसे कमा लिए थे और उन्होंने मुझे एक बड़े फैंसी स्कूल में भेजा। हालांकि मैं जल्दी समझ गई कि यहाँ पर सबको अपने लुक्स की पड़ी हुई थी। खासकर एक लड़की थी ओलिविया जो तुरंत मुझसे नफरत करने लगी थी। देखो इसने क्या पहना हुआ है, तुम्हारे पेरेंट्स आर्मी में थे क्या? क्योंकि ऐसा लगता है तुम साल्वेशन आर्मी के कपड़े पहने हो। कपड़े तो मैंने चोर बाजार से लिए थे पर मुझे उसकी बातों का बुरा लगा। मैं अपने पुराने स्कूल जाना चाहती थी पर मेरी मॉम को मेरी शिकायतों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं नए कपड़े सिला दूंगी, दिक्कत क्या है? जो कपड़े मेरे पास है उनमें कोई बुराई नहीं है। बाकी लड़कियां तो शॉपिंग के नाम से ही खुश हो जाती हैं। अंत में मैंने नए कपड़े खरीद लिए और अगले दिन जब मैं स्कूल में गई तो मैं देख सकती थी कि सबकी निगाहें मुझ पर टिकी हैं। शायद ये नया स्कूल इतना बुरा भी नहीं था, लेकिन ऑफ कोर्स ओलिविया मुझ में कोई ना कोई कमी ढूंढ ही लेती थी। क्या ये पिंपल है डेल्फीना? ये लो मिंट खाओ, तुम्हारे मुंह से बदबू आ रही है। चाहे मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, पर हर रोज वो किसी न किसी बात पर मेरा मजाक उड़ाती ही। इसके बाल तो देखो, ये डैंड्रफ है या चूहे? बस अब तो हद पार हो गई। अब उसकी बदतमीजी को मैं झेल नहीं सकती थी। देखते हैं तुम्हारे बाल कैसे लगते हैं। तो मैंने अपना पानी का ग्लास उसके मुंह पे दे मारा पर ओलिविया झुक गई और पानी मेरी टीचर के ऊपर गिर गया। वो बहुत गुस्सा हुई, मेरी एक बात नहीं सुनी बल्कि एक हफ्ते के लिए मुझे डिटेंशन दे दी उस चुड़ैल के साथ। उसके बाद स्कूल मुश्किल ही था क्योंकि ओलिविया मुझे तंग करना छोड़ती ही नहीं थी। एक बार तो उसने इतना तंग किया कि मेरे ऊपर चींटियों का घर गिरा दिया। बड़ा पंगा हुआ था। किसी तरह से मैंने 2 साल निकाले और फिर मेरी जिंदगी दोबारा पलटी जब हाई स्कूल में मेरी क्लास में ट्रिस्टन आया। जैसे ही मैंने उसे देखा मेरे दिल की धड़कन बढ़ गई। मेरे पेट में तेज गुदगुदी होने लगी
लगी, या ये कैफेटेरिया लंच की वजह से तो नहीं था। जो भी हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। पूरी जिंदगी में मैंने इतना हैंडसम लड़का कभी नहीं देखा था। ओलिविया का मुंह खुला रह गया जब वो उसके सामने से गुजरकर सीधा मेरे पास आया। हाय, मैं हूँ ट्रिस्टन, यहाँ बैठ सकता हूँ? मैं उसे देखती ही रही। ऐसा लग रहा था जैसे हम एक दूसरे को सदियों से जानते हैं, जैसा उन रोमांटिक फिल्मों में होता है। ट्रिस्टन ने मेरे जवाब का इंतजार नहीं किया और बाजू में बैठ गया और वो मेरी तरफ देख के मुस्कुराता रहता। क्लास में, रिसेस में, लंच में। कुछ ही दिनों में वो मेरे बहुत करीब आ गया और स्कूल में सबसे पॉपुलर लड़का भी बन गया। वो हमेशा सबसे अच्छे ब्रांड और लेटेस्ट फैशन के कपड़े पहनता और वो स्पोर्ट्स में भी बहुत अच्छा था, तो उसने बास्केटबॉल की टीम भी ज्वाइन कर ली। मैं सोच रही थी, OMG, उसने मेरी वजह से ज्वाइन किया। जितना ट्रिस्टन मेरे ऊपर ध्यान देता उतना ज्यादा ओलिविया जलती और उसके प्रैंक कुछ ज्यादा ही हो गए। वो मेरे बैग में केचप डालती और मेरे जिम शू लेसेस काटती। उसने मेरे बालों में च्युइंग गम भी फेंकी। OMG, मैं तो बाहर फेंक रही थी, पता नहीं तुम्हारे बालों में कैसे चली गई। OMG, कितनी झूठी हो तुम। क्या च्युइंग गम थूकते समय हमेशा 5 फुट की दूरी पर फेंकती हो? क्या पागलपन है ये? मैं रोने वाली थी, लेकिन मैंने देखा कि ट्रिस्टन कितना परेशान है। मैं सब कुछ भूल गई। कैफेटेरिया से बर्फ लाकर उसने च्युइंग गम आराम से निकाल दी और मैं ओलिविया की शक्ल पर दुख देख सकती थी। एक दिन टीचर ने ओलिविया को बुलाया बोर्ड पर लिखे सवाल का जवाब देने के लिए। जब उसने उठने की कोशिश की तो उसकी पैंट फट गई। पता चला किसी ने उसकी चेयर पर गोंद डाल दी थी। किसी को उसके लिए बुरा नहीं लगा। शायद इसी को कहते हैं कर्मा, बदला। फाइनली उसे पता चला कि रोज मुझे कैसा लगता है। पर ओलिविया की चेयर पर गोंद किसने लगाई? मैंने आसपास देखा और ट्रिस्टन ने मुझे आंख मारी। तुमने ये किया था? हाँ, किसी को तो उसे सबक सिखाना था। आज तक किसी ने मेरा इस तरह से साथ नहीं दिया था। मेरा दिल पिघल गया। मुझे पता लगा कि ट्रिस्टन बहुत मजेदार था, लगभग जियोलिया की तरह। जब भी ओलिविया मुझसे बदतमीजी करती, ट्रिस्टन उसे और भी बड़े प्रैंक से तंग करता। जल्द ही ट्रिस्टन और मैं हमेशा साथ रहने लगे। खासकर साथ में बास्केटबॉल खेलने में बड़ा मजा आता। कम ऑन, इतना ही कर सकते हो। एक और गेम खेलो, दिखाता हूँ तुम्हें। हमने एक और गेम खेला, फिर एक और, जब तक बारिश नहीं शुरू हो गई। पर हम फिर भी नहीं रुकना चाहते थे। लेकिन फिर मैं फिसल गई, किस्मत से सीधा ट्रिस्टन की बाहों में। हमारी नजरें मिली और मुझे हमारे बीच एक स्पार्क महसूस हुआ। वो वाकई हैंडसम है ना? मैं सपने में जी रही थी। कुछ दिनों बाद मेरा बर्थडे था। मैं बेताब थी कि वो मुझे क्या सरप्राइज देगा, या शायद प्रपोज ही कर दे। प्रपोजल के लिए मैं तैयार नहीं थी, लेकिन फिर भी एक ब्राइडल कैटलॉग रखा हुआ था। तुमने कुछ कहा? मैंने? नहीं, कुछ नहीं। क्या तुम कुछ कहना चाहती हो? नहीं, बस काम पे ध्यान दो। बदतमीज। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था कि उसने मुझे हैप्पी बर्थडे विश नहीं किया। मैं सो भी नहीं पाई, पूरी रात करवटें बदलती रही और तभी मेरा फोन बजा। ट्रिस्टन का फोन था। मुझसे इंतजार नहीं हुआ तो मैंने एक ही घंटी में उठा लिया। हाय, नीचे आओ प्लीज। क्या? मैंने बाहर देखा तो ट्रिस्टन मेरे घर के सामने खड़ा था। मैं इतनी खुश हुई कि खिड़की से कूदने वाली थी, लेकिन फिर एहसास हुआ कि मैं रपुंजल नहीं हूँ। हालांकि उस दिन एक राजकुमारी से कम नहीं महसूस कर रही थी मैं। मेरी मॉम घर पे नहीं थी, तो घर से बाहर निकल के ट्रिस्टन के साथ बाहर जाना आसान था। हम एक शांत जगह पर गए जहाँ पूरे न्यूयॉर्क की चमचमाती लाइट्स दिखती थी। उसने फाइनली मुझे हैप्पी बर्थडे विश किया और यार ये बहुत रोमांटिक था। जिस तरह से वो मुझे देख रहा था, शायद वो भी यही सोच रहा था। वो आगे बढ़ा और मैंने अपनी आंखें बंद की, एक किस के इंतजार में। पर मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ डेल्फिना। मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, लेकिन मेरे बारे में कुछ बातें हैं जो तुम्हें अभी नहीं पता है और मैं तुम्हें बताने को भी तैयार नहीं हूँ। तुम्हारा कोई सीक्रेट है? मैं हमेशा वो अच्छा लड़का नहीं था जिसे तुम अभी जानती हो। ये क्या कह रहा था? ऐसा क्या गहरा राज होगा इसका? मैं ऐसे इंसान को डेट नहीं कर सकती जो मुझ पर भरोसा नहीं करता। कोई बात नहीं, मैं समझता हूँ, मगर तुम्हें बताने के लिए थोड़ा समय चाहिए। उसके बाद से ट्रिस्टन और मेरे बीच चीजें थोड़ी बदल गई। जब भी उसे देखती तो सोचती ऐसा क्या गहरा राज है उसका, और मेरा इमेजिनेशन तो पागल हो रहा था। मैं उसकी गर्लफ्रेंड बनना चाहती थी, पर इस बात से दुखी थी कि वो मुझे अपना राज नहीं बता रहा था। किस तरह का कपल भला एक दूसरे से राज छुपाता है? जितना मैंने उसके बारे में सोचा, मुझे अजीब लगने लगा कि ट्रिस्टन जैसा लड़का मुझ में इंटरेस्टेड है। आखिरकार जब हम मिले तो कोई मुझे जानता नहीं था, और ट्रिस्टन तो स्कूल का सबसे कूल लड़का था। शायद ये किसी तरह का मजाक था। मेरा शक यकीन में बदल गया जब एक दिन मैं बास्केटबॉल प्रैक्टिस के लिए गई और देखा ट्रिस्टन और ओलिविया साथ में खेल रहे थे। वो हंस रहे थे। वो ओलिविया को 3 पॉइंटर शूट करना सिखा रहा था, जो कि मेरी खासियत है। और जब मैंने उन दोनों को साथ देखा तो मुझसे रहा नहीं गया। मैंने सीधा वहाँ जाकर उसे चांटा मार दिया। तुम मेरे साथ ऐसा खेल कैसे खेल सकते हो? क्या? मुझे लगता था तुम्हें ये पसंद नहीं, लेकिन शायद मैं गलत थी। तुमने आज तक मुझसे सिर्फ झूठ कहा है।
अचानक क्रिस्टल बहुत गिल्टी लगने लगा और मैं जान गई कि मैं सही थी। मैं भाग गई। रुको, इसने मुझे कहा कि ये तुम्हारा आइडिया है कि तुम पुरानी दुश्मनी भूलकर दोस्ती करना चाहती हो। मुझे इस पर यकीन नहीं हुआ। जब मैं घर गई तो बिस्तर पर रोने लगी। मैं इतना रोई कि लग रहा था आंसुओं से खुद के लिए तालाब बना दिया हो। और अचानक मैं नीचे गिर गई और वहाँ मुझे बिस्तर के नीचे एक पुराना डब्बा दिखा। मैंने डब्बा खींचा, धूल हटाई और खोला तो देखा उसके अंदर जियूलिया के खत थे। मैं उनके बारे में भूल ही गई थी। मैं उन्हें पढ़ने लगी और मुझे याद आया कि उस वक्त मैं कितनी खुश थी। जियूलिया मुझे ट्रिस्टन की तरह कभी धोखा नहीं देती और क्योंकि मैं अब अमीर थी तो मैं इटली चली गई अपनी नोना से मिलने और शायद जियूलिया से भी मिलूं। तुम्हें क्या हो गया बेटा? स्कूल का क्या होगा? सिर्फ कुछ दिनों के लिए आई हूँ, यहाँ रुक सकती हूँ प्लीज? नोना मुझे कभी ना नहीं कह सकती, तो मैं कुछ दिन रुकी अपनी बचपन की यादें ताज़ा करते हुए। यहाँ पे कितना कुछ मुझे जियूलिया की याद दिलाता था। जब मैं उसके घर गई तो देखा वहाँ ताला लगा हुआ था, वहाँ कोई नहीं था। मैंने आसपास वहाँ लोगों से पूछा, अगर उन्हें जियूलिया याद भी थी पर वो उसका पता नहीं जानते थे। और मेरे एक टीममेट ने टेक्स्ट करके बताया कि ओलिविया ने वाकई ट्रिस्टल से कहा था कि उसे बास्केटबॉल सिखाना दरअसल मेरा आइडिया था। चुड़ैल कहीं की कितना झूठ बोलती है। मैं स्कूल वापस गई माफी मांगने को तैयार, पर ट्रिस्टन ने मुझे इग्नोर किया। वो गलत भी नहीं था। मैंने उसे चांटा मारा, उसे छोड़ दिया, उस पे विश्वास नहीं किया। ऑफ कोर्स वो मुझसे नाराज था और मुझे अवॉइड कर रहा था। फिर भी मैंने उसका ध्यान खींचने की कोशिश की। स्कूल में मैं एकदम फैंसी कपड़े पहन के गई पर सब मुझ पे हंसने लगे। फिर मैंने उसके लिए एक फिश का सरप्राइज बनाकर उसके लॉकर में रखा, पर कुछ ही घंटों में वो इतनी गंदी बदबू मारने लगा कि सब उससे नाराज हो गए। बास्केटबॉल गेम में मैंने नाचने की भी कोशिश की पर गलती से कूदते समय ट्रिस्टन को लात मार दी। पर शुक्र है ओलिविया का जिसने केले का छिलका जमीन पे रखा, जिससे मैं फिसली। मुझे लगा मैं जरूर गिर जाऊंगी पर ट्रिस्टन ने मुझे पकड़ लिया। क्या तुम ठीक हो? हाँ, माफ कर दो, तुम्हारा यकीन नहीं किया। मैं जानती हूँ तुम कभी ओलिविया का साथ नहीं दोगे। तुम्हें पता है कि वो मुझे पसंद नहीं है। तो क्या अपना सीक्रेट बता सकते हो? ट्रिस्टन ने मुझे देखा, फिर एक लंबी सांस ली। उसका चेहरा बहुत सीरियस हो गया। मेरे साथ आओ। वो मुझे कहाँ ले जाना चाहता था? हम लॉकर के पास गए। शुक्र है मछली की बदबू चली गई थी। वहाँ पर कोई नहीं था क्योंकि सारे लोग गेम देखने गए थे। उसने अपना लॉकर खोला और एक नेकलेस निकाला। वो सीशेल्स का बना था और मैं उसे तुरंत पहचान गई। मैंने बनाया था वो नेकलेस, पर ये तो मैंने जियूलिया को दिया था। क्या ये जियूलिया का भाई है? जरूर उसके साथ कुछ कनेक्शन होगा। वो मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देख रहा था और अचानक मुझे याद आया कि ये मुस्कान मैंने पहले कहाँ देखी है। तुम हो जियूलिया, पर अब मैं ट्रिस्टन। मैं सच जान गई थी, पर हैरानी हुई कि मैंने ये पहले कैसे नहीं देखा। इसीलिए ट्रिस्टन जाना पहचाना लग रहा था। हम पहले मिल चुके थे। तो ये है तुम्हारा बड़ा सीक्रेट? मुझे लगा था तुम मुझे पहचान लोगी, पर ऐसा नहीं हुआ। तुमने कभी कोई क्लू ही नहीं दिया। मैंने ही तो तुम्हें बास्केटबॉल खेलना सिखाया था। मैंने ट्रिस्टन को करीब से देखा और जियूलिया से उसकी तुलना की और उसका ये रूप सही लग रहा था। बड़ी होने के बाद जियूलिया लड़का ना बने, ये मैं इमेजिन ही नहीं कर पा रही थी। क्या इसीलिए तुमने मुझसे दोबारा बात नहीं की? हाँ, डरता था कि तुम मुझे ठुकरा दोगी, पर तुम्हें बहुत मिस करता था, इसीलिए मैंने रिस्क ले लिया। क्या निडर ट्रिस्टन डरता है? ट्रिस्टन ने मेरा हाथ पकड़ा। तुम्हें सच में फर्क नहीं पड़ता कि पहले मैं लड़की था? जियूलिया मेरी पहली सच्ची दोस्त थी, पर तुम मेरा पहला प्यार हो और तुम जैसे भी हो एकदम परफेक्ट हो। अब मुझे किस करो। और फिर उसने मुझे किस किया और ये दुनिया की सबसे अच्छी किस थी।